ईरान का आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वफ्द का इस्तक़बाल नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने किया। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मौज़िज़ मेहमानों का खैर मक़दम किया। इस मौके पर वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक़ भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज़ में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का आदा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्किल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा है कि खैर सगाली के तौर पर आए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका हकीकी मुआहिदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। बाक़िर क़ालिबाफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा ये तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका वादों की पासदारी करे। उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान का आला सतह वफ़द आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ईरान की पेशगी शराइत तस्लीम की गई तो अमरीका से मुज़ाकरात आज दोपहर शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद रवाना हो चुके। आपनाए हर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ज़्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाई शुरू कर देंगे। ईरानियों को ये एहसास नहीं कि उनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरानी आज जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। ईरानी जंग से ज़्यादा फेक न्यूज़ और पब्लिक रिलेशंस के इस्तेमाल में माहिर है। ईरान और अमरीका की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फ़रीक़ैन को आर्ज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। दोनों फ़रीक़ जो जंग में आमने सामने थे अब बातचीत के ज़रिए मामला तय करने पर राज़ी हो चुके। आर्ज़ी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। ये मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ख़ास तौर पर जिक्र किया। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने पर उनकी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए कलीदी और तारीख़ साज किरदार अदा किया। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो अनगिनत मासूम ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने मुस्बत मुज़ाकरात का यकीन ज़ाहिर कर दिया। कहा ईरान नेक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज से डीजल की कीमत में 134 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में फ़ी लीटर 17 रुपये 33 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 450 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में किया। उन्होंने कहा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया था। वो सब्सिडी बदस्तूर फैसला तो खैर अच्छा है क्योंकि ना होने से होना बेहतर है। इसी वजह से कि फैसला अच्छा है और यही कहना चाहेंगे कि पेट्रोल सस्ता कर दें ताकि हम लोग कहीं आने जाना हो सके तो जा सके, वरना अब तो यही सोच रहे होते हैं कि वो कौन बाइक निकालेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल सस्ता हो गया, इससे हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में अब ये मुल्की हालात ठीक हो जाएं और भी सस्ता हो जाए। इससे आवाम को ज़रा महंगाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से और भी आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने डीजल सस्ता किया, इसकी वजह से डीजल जब महंगा हुआ था तो
काफ़ी चीज़ें खाने पीने की, दाल वगैरह, चीनी वगैरह, इनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो यहाँ तो फिर अगर डीजल का रेट कम करने की वजह से अगर ये इन चीज़ों में कमी आई है तो फिर आवाम को कोई फ़ायदा है। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं वो महंगी ही हैं, फिल वक्त सस्ती नहीं है। अगर या तो ये है ना डीजल का रेट गिरा तो कुछ चीज़ें भी नीचे आए, कुछ ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का खैर मकदम, कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। कहा खाने पीने समेत दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी लाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित और ताउन के तसलसल पर जोर। दोनों ममालिक ने ख़ित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी और माली मावनत को सराहा। कहा पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टामर का टेलीफोन। वज़ीर आज़म स्टामर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। जंगबंदी में पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रहने और खित्ते में पायदार अमन के लिए साजगार माहौल पर जोर दिया। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा है कि इस वक्त सफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी मुतल्लका फ़रीक़ैन की है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा सफारतकारी के इस अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की हिमायत और मावनत हासिल रही। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने दौरान परवाज़ अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की। लिखा तैयारे में ये मेरे अहबाब हैं। अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद ईरानी बच्चों की फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं। ईरान के मिनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में 168 शहादतें हुई थी। अमरीका और लबनान ने इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फा करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बातचीत से इनकार। उधर अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लबनान और इसराइल के दरमियान पहला राब्ता हुआ। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू में लबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे। लबनान और इसराइल मंगल को पहली मीटिंग करने पर रजामंद। अमरीकी वजारत ख़ारजा में होने वाली इस मीटिंग में जंगबंदी और मुज़ाकरात की तारीख तय करने पर बात होगी। इसराइल की लबनान में जारी जारिहत। लबनान में जुमे को सरकारी इमारत पर इसराइली हमले में 13 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। लबनान में बुध को होने वाले इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 357 हो गई। 1223 जख्मी। 2 मार्च से इसराइली हमलों में अब तक 1953 लबनानी शहरी जाँ बहक और 6303 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह का क़याम हिरासती मरकज़ के करीब इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला। इसराइली काबिज़ीन की बस्ती करीब शमूना को रॉकेट से निशाना बनाया। कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि 24 घंटों में कुवैती फ़ज़ाई हुदूद में दुश्मन के 7 ड्रोन्स की निशानदही की गई। ड्रोन्स ने कुवैती नेशनल गार्ड के हसास ठिकानों को निशाना बनाया। नेशनल गार्ड्स के मुतादिद एहलकार ज़ख्मी हुए। कुवैत पर मजमूई तौर पर 852 ड्रोन्स, 354 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज़ मिसाइलों से हमले किए गए। और आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाज जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतर गए। खलाबाजों ने 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र करते हुए
चांद के गिर्द चक्कर लगाए और वापस जमीन पर उतर आए। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब लेकर गया। मिशन कमांडर वाइजमैन ने कहा कि हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या यादगार सफर था।